यूपी प्रवक्ता भर्ती 2022 का फाइनल रिजल्ट पैनल डिक्लेयर कर दिया गया है। जो भी चयनित अभ्यर्थी थे उनको कौन सा कॉलेज मिला है, इसकी पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। आपने लिस्ट देख लिया होगा अब तक। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप देख पाएंगे। लेकिन ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं है, ये वीडियो उसके आगे की प्रक्रिया के बारे में है कि पैनल मिलने के बाद अब आगे आपका क्या प्रोसेस है, ज्वाइनिंग की क्या पूरी प्रक्रिया रहती है, कार्यभार कैसे आप ग्रहण करेंगे, पहला वेतन कैसे मिलेगा, इस सब के बारे में वीडियो है। और ये वीडियो सिर्फ पीजीटी के लिए नहीं है, ये वीडियो टीजीटी के लिए भी है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखना। जो लोग अभी तक रिजल्ट नहीं देखे उनको बता दूं, 28 जुलाई को देर रात पीजीटी का पैनल जारी किया गया था। पीजीटी 2022 के अंतर्गत 624 पदों के सापेक्ष में 16 विषयों की भर्ती हुई है। इसकी लिखित परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को कराई गई थी। इसके बाद 2 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया रिटर्न एग्ज़ाम का। उसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए उनका इंटरव्यू 15 जून से लेकर के 27 जून के बीच हुआ। इसके बाद फिर इनका फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अब इनका पैनल जारी किया गया है। ठीक है, तो पैनल जो है कैसे आप चेक कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आना, यहाँ पर टाइप करना वेबसाइट का नाम governmentjobcenter.com। जैसे यहाँ पर टाइप कर देंगे और वेबसाइट पर जाएंगे, इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाना रिजल्ट के सेक्शन में, देखिए यहाँ पर, और रिजल्ट के सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा यूपी पीजीटी 2022 कॉलेज अलॉटमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आना, नए पेज में यहाँ पर देखिए बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों का पैनल जारी किया गया 28 जुलाई को। तो सबसे ऊपर यहाँ पर बालक वर्ग का मिल जाएगा, बॉयज़ ग्रुप लिखा हुआ है, ये नोटिस यहाँ पर, और विषयवार यहाँ पर पैनल दिया गया है। इसके बाद बालिका वर्ग का अलग है, इसी के नीचे यहाँ पर भी 28 जुलाई डेट मिलेगी, और ये पूरा यहाँ पर है बालिका वर्ग का। अब यहाँ पर जो नोटिस दिखा रहा था मैं ना, वो नोटिस यहाँ पर दी गई, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिस भी विषय से आप संबंधित हैं उसका पैनल यहाँ पर संबंधित विषय में क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए आप सिविक्स से संबंधित, सिविक्स में हम क्लिक कर देते हैं। अब आपका पैनल देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको सीरियल नंबर, रोल नंबर, अभ्यर्थी का विवरण मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है संस्था आवंटन जो हुआ, जो कॉलेज अलॉट किया गया है वो कॉलेज का नाम मिल जाएगा, आपको जनपद मिल जाएगा, और किस कैटेगरी में चयन हुआ है वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी इस तरीके से PDF है, इसमें सभी छात्रों का दिया गया जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हम कुल मिलाकर के आगे बढ़ते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। देखिए कॉलेज आपको पता चल चुका है कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। अब मेन बारी आती है ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो कॉलेज आवंटन होने के बाद 8-10 दिन के अंदर या अधिकतम 15 दिन मान लीजिए, ये सभी विषयवार जो कॉलेज पैनल हैं आपके, इनको पैनल बोलते हैं। ठीक है, ये जो पैनल हैं आपके संबंधित ज़िलों में भेज दिए जाएंगे। सभी विषयों के अलग अलग पैनल जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, कहाँ पता करना है, तो संबंधित ज़िले का जो DIO ऑफिस होता है वहाँ पर ये पैनल जाएंगे। ठीक है, आपके जिस भी ज़िले में ज्वाइनिंग हुई है उस ज़िले के DIO ऑफिस आपको विजिट करना है। DIO ऑफिस जहाँ जिला मुख्यालय होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको जिला मुख्यालय के अंदर DIO ऑफिस पर जाना है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ये सभी ज़िलों में होता है, वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। अभी कल ही मत पहुँच जाना। ठीक है, लगभग 1 हफ्ते बाद आप ट्राई करना कि पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। 1 हफ्ते बाद पहुँच जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये ऑफलाइन भेजे जाते थे डाक के माध्यम से, लेकिन अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, तो ये मेल के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। इसमें समय नहीं लगता है, तो 2-3 दिन 4 दिन बाद भी पहुंच सकते हैं, हफ्ते भर का समय भी लग सकता है। आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं कहूँगा मैक्सिमम आप 1 हफ्ते का टाइम लीजिए। 1 हफ्ते में पता कर लीजिएगा जा कर के। ठीक है, आपको अपने ज़िले में जा कर के जब आप DIO ऑफिस पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर पता करेंगे हाँ उनको पैनल रिसीव हो चुका है। तो पैनल का पहले वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अब DIO ऑफिस के जो अधिकारी होते हैं, DIO जो होते हैं,
वो पैनल का वेरिफिकेशन करवाते हैं। पहले प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब ये भी सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो जो भी पैनल उनको मेल के माध्यम से रिसीव होगा उसको संबंधित वेबसाइट के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ से वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। लेकिन हो सकता है आपको वेरिफिकेशन के नाम पर टहला दिया जाए, 8-10 दिन 15 दिन बोल दिया कि आप इतने दिन बाद आना, लेकिन वेरिफिकेशन जल्दी ही हो जाता है। प्रक्रिया उतनी अब जटिल रह नहीं गई है। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब सब कुछ सेटिस्फाइड हो जाएंगे डिवोर्स ऑफिस वाले, फिर आपको जो है एक प्रबंधक के नाम आदेश निर्गत करेंगे ज्वाइनिंग संबंधित है। ठीक है, उसकी कई सारी कापियाँ बनती हैं, उसमें एक कापी आपको मिलेगी, एक कापी विद्यालय के प्रबंधक को जाएगी, एक कापी आपकी जाएगी प्रिंसिपल के नाम पे, और भी गाइड फाइल में रखने हेतु इस तरह के कई सारी कॉपियाँ बनती हैं। तो आपको डिवोर्स ऑफिस से अपना एक जो पत्र है, जो एक कॉपी है, वो रिसीव करना है। ठीक है, और रिसीव करने के बाद आपको अपने प्रबंधक के पास या सीधा कॉलेज पहुंच जाइएगा। आप कॉलेज जाइएगा, जब कॉलेज पहुंच जाएंगे तो कॉलेज वाले खुद ही प्रबंधक के पास आपको पहुंचा देंगे, बता देंगे आप प्रबंधक वहां बैठते हैं, वहां ऑफिस उनका है, वहां पे जाइए। तो आपको प्रबंधक से कुल मिलाकर के मिलना होगा। ठीक है, प्रबंधक से आप पूरी बात करेंगे, बताएंगे पूरा मामला, उनके पास ऑलरेडी लेटर पहुँच जाएगा, तो सारी चीज़ों से खुद ही अवगत हो जाएंगे। ठीक है, प्रबंधक जब संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद प्रबंधक अपने स्तर से नियुक्ति का एक आदेश निर्गत करेंगे। देखिए, यहाँ पर नियुक्ति पत्र कौन निर्गत करता है ये आपको समझना होगा। नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अधिकार प्रबंधक को, मैनेजर को, डिवोर्स को नहीं है। डिवोर्स सिर्फ निर्देशित करेंगे मैनेजर को कि आप नियुक्ति पत्र निर्गत कीजिए। नियुक्ति पत्र आपका निर्गत होगा मैनेजर की तरफ से। मैनेजर एक नया लेटर बनाएंगे, उस लेटर को आपको बाई हैंड भी रिसीव करवा सकते हैं या बाई पोस्ट भी आपके घर पर भेजेंगे, दोनों काम होता है। ठीक है, जैसा जो मैनेजर चाहे, क्योंकि उनको रिकॉर्ड में भी दिखाना होता है कि हमने इनको पत्र भेजा, डाक के माध्यम से सूचना दी, इस वजह से वो भेजते भी हैं घर पे। और बाई हैंड मिल जाए तो अच्छा है। कुछ विद्यालयों में बाई हैंड मिल जाता है, कुछ विद्यालय जो है कहते हैं आप घर जाइए, आपके घर पर लेटर आ जाएगा तब आइएगा। ठीक है, तो जैसे आपको मैनेजर का लेटर मिल जाता है उसके बाद आप विद्यालय जाइए, विद्यालय में अपना प्रिंसिपल से मिलिए और अपना कार्यभार ग्रहण कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिवोर्स ऑफिस में भी आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाएंगे। ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और एमए जो भी आपने किया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र संबंधित और जो भी आपके आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हो सकता है मेडिकल प्रमाण पत्र भी मांगे, जिसको आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सीमो द्वारा बना होता है या एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा बना होना चाहिए, तो वो मांगेंगे डिवोर्स ऑफिस में, तो उसको देना होगा आपको। और इसी तरह मैनेजर के ऑफिस में भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और स्कूल में भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की कई सारी प्रतियाँ, कम से कम 6 से 7 कापियाँ बना करके रखना कि जहाँ पर मांगे जाएँ तुरंत आप बना करके उनको रिसीव करवा दें। फ़ोटो वगैरह भी, आईडी प्रूफ वगैरह भी, सारी चीज़ें आपको अपने पास रखना है। ठीक है, विद्यालय में आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि हमारा जो है चयन इस विषय में इस पद के सापेक्ष में हुआ है और हमें विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने की कृपा करें। तो लेटर लिख के देंगे आप, तो जो प्रिंसिपल हैं आपके वो कार्यभार ग्रहण करवा देंगे। इसके बाद आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। आपको शुभकामनाएं और लड्डू खिलाइएगा सबको। उसके बाद कुल मिलाकर के अब आप आराम से विद्यालय में काम करिए। और अब बात कर लेते हैं वेतनमान के बारे में। तो पहले क्या होता था कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन बीएड तक के, उनका पहले वेरिफिकेशन कराया जाता था संबंधित बोर्ड से और संबंधित यूनिवर्सिटी से, उसके बाद वेतन लगता था। लेकिन अब पिछली 1-2 वैकेंसी से ऐसा होता है कि एक हलफनामा के आधार पर आपका वेतन निर्गत कर दिया जाता है। तो संभवतः इस भर्ती में भी ऐसा होगा, हलफनामा आपसे एक लिया जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सही हैं और हमारा वेतन निर्गत कर दिया जाए। अगर भविष्य में कोई डॉक्यूमेंट्स में संगति पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे और वेतन की रिकवरी हमसे की जाएगी। इस तरीके से एक हलफनामा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे जो है आपका वेतन निर्गत हो जाएगा और विद्यालय स्तर से या डिवोर्स स्तर से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा।
ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा हो सकता है। और सब कुछ जब सही है तो कोई डरने वाली बात है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपके जो फाइल होती है उसी में लग जाता है, संबंधित यूनिवर्सिटी से जो लेटर आता है। ठीक है, इस तरीके से आप विद्यालय में लग चुके हैं, आराम से नौकरी करिए और एंजॉय करिए। कहीं पर प्रक्रिया के बारे में कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।